हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो होने वाला है वैकेशंस एट एम्स बिलासपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एम्स बिलासपुर में कितनी वैकेशंस मिलती हैं, समर वेकेशन कितनी होती हैं, विंटर वेकेशन कितनी होती है एंड अदर कितनी वैकेशंस आपको दी जाती हैं एम्स बिलासपुर में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समर वेकेशंस की। दोस्तों, एम्स बिलासपुर में समर वेकेशंस 2 वीक्स की दी जाती हैं। ये सेम होती हैं बीएससी नर्सिंग बैच के लिए, एमबीबीएस बैच के लिए, पैरामेडिकल बैच के लिए, ईएमटी के लिए एंड जो एमएससी नर्सिंग बैच है उनके लिए भी सेम ही होती हैं। 2 वीक्स की यहाँ पर समर वेकेशंस दी जाती हैं जो कि जून में दी जाती हैं। ये अलग अलग कोर्स की अलग अलग टाइम पर हो सकती हैं, जैसे जून के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में या फिर जुलाई में भी हो सकती हैं समर वेकेशंस। तो ये जून में दी जाती हैं। कभी भी ऑल बैचेस को सेम टाइम पर समर वेकेशन नहीं दी जाती हैं, सबको अलग अलग टाइम पर दी जाती हैं। 2-3 बैचेस सेम टाइम पर हो सकते हैं समर वेकेशन के या फिर विंटर वेकेशन के। तो दोस्तों, समर वेकेशंस 2 वीक्स की होती हैं एंड ये जून में दी जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं विंटर वेकेशंस की। दोस्तों, एम्स बिलासपुर में विंटर वेकेशंस 2 वीक्स की होती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के लिए अलग अलग हो सकती हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग बैच के लिए 2 वीक्स की होती हैं। फॉर एमएससी नर्सिंग बैच इसके लिए भी 2 वीक्स की होती हैं। पैरामेडिकल बैच के लिए भी 2 वीक्स की होती हैं एंड ईएमटी बैचेस के लिए 1 वीक या 2 वीक की हो सकती हैं। बट दोस्तों, एमबीबीएस बैच के लिए विंटर वेकेशंस ओनली 1 वीक की होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी बैचेस के लिए अगर 2 वीक्स की हैं तो फिर एमबीबीएस बैच के लिए 1 वीक की क्यों होती है विंटर वेकेशन। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एमबीबीएस बैच है उसमें 1 वीक एंटी रैगिंग पीरियड में उनको वैकेशन दी जाती है। जब भी कोई नया बैच आता है तो उस टाइम एंटी रैगिंग पीरियड चलता है। जब तक उनकी फ्रेशर पार्टी नहीं हो जाती तब तक एंटी रैगिंग पीरियड उसको माना जाता है। उस टाइम पे स्टार्टिंग के 1 वीक जो सीनियर्स होते हैं उनको जूनियर से इंटरेक्ट नहीं करना होता है, तो उस टाइम पे उनको वैकेशन दे दी जाती है 1 वीक की। तो उनकी जो विंटर वैकेशन होती है उसका 1 वीक उनको एंटी रैगिंग पीरियड के टाइम पे उनको वैकेशंस दे दी जाती हैं। इसलिए एमबीबीएस बैच के लिए जो विंटर वैकेशंस होती हैं वो सिर्फ 1 वीक की होती है। दोस्तों, ये दिसंबर के टाइम पे दी जाती है विंटर वेकेशंस। लास्ट दिसंबर हो सकता है या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक हो सकता है, इस टाइम पे विंटर वेकेशंस दी जाती हैं एंड ये अदर बैचेस के लिए 2 वीक्स की होती है एंड फॉर एमबीबीएस बैच इसके लिए ओनली 1 वीक की विंटर वेकेशन दी जाती है। दोस्तों, अब देखते हैं समर वेकेशन एंड विंटर वेकेशन के अलावा और कितनी ऐसी लीव्स होती हैं जो कि आपको ड्यूरिंग स्टडी के टाइम पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों, ड्यूरिंग स्टडी आपको एक आती है प्रिपरेटरी लीव्स। जब भी कोई भी फाइनल एग्जाम्स होने वाले होते हैं तो उस टाइम पे आपको 1 वीक की प्रिपरेटरी लीव्स प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे प्रिपरेटरी लीव्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई भी फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 1 वीक की लीव दी जाती है। उसमें आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हैं। बट दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो बीएससी नर्सिंग है उसमें आपको घर जाना अलाउड नहीं होता है। ड्यूरिंग प्रिपरेटरी लीव्स आप घर नहीं जा सकते। बट दोस्तों, एमबीबीएस बैच के लिए ऐसा नहीं है। एमबीबीएस बैच के लिए अगर आपकी प्रिपरेटरी लीव्स चल रही हैं तो उस टाइम पे आप अपने घर भी जा सकते हैं, अपने घर पे जाके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। बट फॉर बीएससी नर्सिंग आपको घर जाना उस टाइम पे अलाउड नहीं होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अदर हॉलीडेज़ की। दोस्तों, अदर हॉलीडेज़ में आपके जितने भी गैजेटेड हॉलीडेज़ हैं वो आते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पर जितने ऑल गैजेटेड हॉलीडेज़ हैं सबको छुट्टी नहीं होती है। जो मेन गैजेटेड हॉलीडेज़ हैं उसमें ही आपको यहाँ पर छुट्टी मिलती है। दोस्तों, अदर हॉलीडेज़ में आपके जितने मेन फेस्टिवल्स होते हैं उनको भी आपको छुट्टी मिलती है। जैसे होली की छुट्टी हो गई, दिवाली की हो गई, क्रिसमस हो गया, ईद हो गया, शिवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी हो गया, इनकी भी आपको यहाँ पर छुट्टी दी जाती है। बट दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर होली एंड दिवाली की सिर्फ एक एक दिन की छुट्टी होती है। जिस दिन होली होती है सिर्फ उस दिन की छुट्टी मिलती है एंड सेम फॉर दिवाली। जिस दिन मेन दिवाली होती है उसी दिन सिर्फ एक दिन की छुट्टी यहाँ पर दी जाती है। एंड जो रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन की यहाँ पर कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर होली एंड दिवाली की सिर्फ एक एक दिन की छुट्टी दी जाती है। तो जिनके घर दूर दूर हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो एक दिन में घर जाके वापस आ सकें, तो उनको होली एंड दिवाली कैंपस में ही सेलिब्रेट करनी पड़ती है। बट यहाँ पर होली एंड दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, तो इतना बुरा नहीं लगता है। आप कैंपस में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं अच्छे से। एंड मेनली होली होली तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, सारे स्टूडेंट्स के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, इसके अलावा जब कॉलेज का फेस्ट चलता है वो भी लगभग 5 से 6 दिन का चलता है, तो उस टाइम पर भी लगभग 5 से 6 दिन की छुट्टी दी जाती है।
दोस्तों वो इसलिए दी जाती है क्योंकि जब कॉलेज फेस्ट चलता है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो गई, देन कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, जिसमें आपका ड्राइंग कंपटीशन होता है, मेहंदी कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, डांसिंग कंपटीशन होता है एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ आपकी होती रहती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स होते हैं, टग ऑफ वॉर होता है, देन जो भी आपकी अंताक्षरी वगैरह होती है, बहुत सारे गेम्स होते हैं दोस्तों जब भी कॉलेज फेस्ट चलता है। तो जो बच्चे विलिंग होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड इसलिए उनको छुट्टी दी जाती है, 5 से 6 दिन की लगभग छुट्टी मिलती है। बट दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फेस्ट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं या जो विलिंग नहीं है फेस्ट ज्वाइन करने के लिए और उनको उस टाइम पे घर जाना है, बट उनको परमिशन नहीं होती है, वो उस टाइम पे घर नहीं जा सकते। दोस्तों ड्यूरिंग फेस्ट अनटिल एंड अनलेस आपके घर में कोई इमरजेंसी नहीं है तब तक आपको यहाँ से नहीं भेजा जाएगा। अगर कॉलेज फेस्ट चल रहा है एंड आप घर जाना चाहते हैं तो आपको सीधे मना कर दिया जाएगा जब तक आपके घर में कोई इमरजेंसी नहीं है। अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी आती है या फिर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि भेज दीजिए तभी आपको भेजा जाएगा, वरना आपको घर नहीं भेजा जाएगा ड्यूरिंग फेस्ट के टाइम पे। दोस्तों टीचर्स बोलते हैं कि उस टाइम पे अटेंडेंस मार्क होगी या फिर वो आवर्स कैलकुलेट होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। टीचर्स बोलते हैं बट जो बच्चे घर जाते हैं उस टाइम पे या फिर किसी के घर में कोई इमरजेंसी आ गई या वो घर जा रहा है, किसी भी रीज़न से उसको जाना पड़ रहा है, तो उस टाइम की कोई अटेंडेंस काउंट नहीं होती है। बट टीचर्स आपको ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम पे आपकी अटेंडेंस काउंट होगी एंड आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो के एंड में मैं एक बात बताना चाहूँगी, जैसे मुझसे भी कुछ बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि आपका घर दूर है तो क्या आप वेकेशन में घर जा पाते हैं, या फिर जिन बच्चों का घर दूर दूर है क्या उनको वेकेशन में घर जाने को मिलता है या फिर नहीं। तो ये मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगी जिनका घर दूर है, हिमाचल से दूर है या फिर 10 आवर्स या 12 आवर्स से ज़्यादा लगते हैं घर जाने में। दोस्तों वो भी वेकेशन में घर जा सकते हैं, समर वेकेशन में घर जा सकते हैं, विंटर वेकेशन में घर जा सकते हैं एंड जब एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं उस टाइम पे भी आप घर जा सकते हैं। उस टाइम पे भी 1 वीक की छुट्टी मिलती है तो उस टाइम पे भी आप घर जा सकते हैं। एंड जब आपको कभी अर्जेंट लीव की ज़रूरत हो या फिर आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर कोई अर्जेंट काम है आपका, तो उस टाइम पे भी आप लीव ले सकते हैं। बट आपको अपनी अटेंडेंस का ध्यान रखना होता है। आपकी जो थ्योरी अटेंडेंस है वो 80% पूरी होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हो एंड आपकी जो क्लिनिकल अटेंडेंस है वो पूरी 100% होनी चाहिए। जब आप घर जाएंगे तो आपकी क्लिनिकल जो अटेंडेंस है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, बट उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि आपको मेकअप ड्यूटीज़ करनी होती हैं। उसके लिए जितने दिन की आप छुट्टी लेते हैं वो ड्यूटीज़ आपको बाद में करनी पड़ती है। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।